नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जब भी बच्चों से जुड़े किसी भी अपराध का केस मेरे सामने आता है तब मैं बहुत हेल्पलेस फील करता हूं। देखकर बड़ी शर्म आती है और गुस्सा आता है इस समाज पर। किस ओर जा रहा है हमारा समाज, जहां बच्चों पर हिंसा करने से भी लोग नहीं कतराते। 3 साल पहले जब मैं मुंबई के गणेश नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया था। 12 साल के एक बच्चे का मर्डर हुआ था और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे ये केस खुलता चला गया, मेरा मन घृणा और शर्मिंदगी से भर गया। क्या क्या नहीं झेला था इस मासूम बच्चे ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये बच्चा इस सब से गुजर रहा था, तब क्या किसी को भी इस होने वाले गुनाह की दस्तक नहीं मिली? हाँ रोहन बोल। अभी यार अभी नहीं आ सकता, बाबा घर पे है। अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ। वाह पायल, क्या चाय बनाई तुमने, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। माझी मुलगी सगळं चांगलंच करते, तुम अपने बेटे को देखो। कामिनी क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ? हरकतें देखी अपने बेटे की, जीना हराम कर दिया है। तुम्हाला नहीं कळत ये? ओ कहाँ फिर से चला आवारागर्दी करने? अरे कुछ सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बाबा ब्रिजेश मामा ने पढ़ाई के लिए बुलाया है, आता हूँ। बगितला, मेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं, अगर मुझे बोल देता तो क्या जुबान कट जाती उसकी? मैं बोल रही हूँ कि राधा का खानदान बिगाड़ के रख देगा इसको। मेरे पैसे निकाल। जा यार, पैसे निकाल। नहीं निकालना मुझे, नहीं दे पैसे दे, पैसे दे। अनिकेत, जी मामा। क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं, बस एक दोस्त है। चल आगे बैठ। ये ताई आलो गो। मैं भी आ गया। ताई। हाँ, रोहन है। वो मनीष के साथ ऊपर बैठा है। और ये तेरी आंखें क्यों इतनी सूजी हुई है? रात भर सोया नहीं क्या? नहीं, सोया तो था। दिख रहा है तेरी आंखों से, झूठा कहीं का। ले, तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। तूने वहां कुछ नहीं खाया होगा ना? खाया था, वो कमीने ने हाँ? गलत बात है ना? हाँ, वो पायल क्या ने गंदा सा पोहा बनाया था, खाया पर बस सारी। ठीक है, चल तू खा ले, मैंने तेरे लिए चाय चढ़ा दी है। चल अनिकेत, आइए हम जा रहे हैं, चलो। हाँ, कहाँ चल? अरे खा के तू जा। आने के बाद खाता हूँ ना। नहीं, ले जल्दी खा, फटाफट खा ले। रास्ते में खा लेता हूँ। अरे चलो हम खा लेंगे, चलो। अरे और एक काय बोलायचं या पोरांना? मनीष भैया क्या लेने गए? तू देखता जा, मजा आएगा, चल। चल चल चल। क्या है? अरे तू बैठ तो। ये देख। छी, कितना गंदा है। अरे तुझे इससे अच्छा वाला दिखाता हूँ। मुझे नहीं देखना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे एक सेकंड, ये गंदा है। तुझे अच्छी वाली चीज देखनी है? क्या? फिल्म देखना चाहेगा? हाँ। पर उसके लिए पैसे लगते हैं। अब बोल। चलो।
सुनो, यहाँ देखेंगे। हाँ यही देखेंगे, चल। ज्यादा छोटा नहीं है, सस्ता है ना इसीलिए। चल अब कौन सी मूवी लगी है? एक्शन। चल अब। हाँ। अब भैया 3 टिकट। उम्र कितनी है? 18। 18। बित्ते भर के लग रहे हो, अभी से ही शुरू हो गई। अरे जाने दो ना भाई, आप टिकट दो ना। तो देखकर खुश हो जाएगा। भैया भैया, क्यों? आप तो बोले एक्शन मूवी दिखाओगे, ये बहुत गंदी है, मुझे नहीं देखनी, मैं नहीं देखूंगा। अरे अनिकेत देख ना। चल मैं नहीं देखूंगा। देखनी तो पड़ेगी तुझे, और वैसे भी पैसे हमने इसीलिए तो चुराए। अनिकेत, मनीष और रोहन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या ये संगत अनिकेत के लिए अच्छी थी? 12 साल की कम उम्र में ये सब? क्या इन बच्चों की ये नादानियां किसी होने वाले गुनाह की दस्तक नहीं थी? पैसे चुराए, आज चोरी की है, कल डाका डालेगा, परसों किसी का खून करेगा। शर्म नहीं आती? कामिनी, क्या हुआ? नहीं बगा, पैसा चोरी के, पैसा चुराए। कामिनी, बस बस बस, बहुत हो गया। अनिकेत क्या हुआ? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मांग लेता, चोरी की तुमने? क्यों किया ऐसा? मैंने कोई चोरी नहीं की, इनकी बेटी ने इनके पैसे चुराए, मैंने देखा था। क्या? आई ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए हैं। तेरी इतनी हिम्मत, अभी मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा है, शर्म नहीं आते? शर्म नहीं? कामिनी चुप। अभी तुम ही भरो इसमें पैसे। कामिनी, कामिनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम गलत कर रही हो, वो पियून गंदा आदमी है। तू बहुत अच्छा है, जा अपना काम कर। अगर तुम अगली बार उसके साथ रही ना तो मैं सबको बता दूंगा। बता देगा? जा बता दे, कौन यकीन करेगा तेरा? कल भी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पायल तुमने किया है, पायल ने चोरी किया है। जा बता दे, कल की तरह आज भी मार पड़ेगी। इस बार नहीं पड़ेगी। मैंने तुम दोनों के साथ में फोटो खींच लिया, अब मैं ये सबको दिखा दूंगा। क्या? बच्चा लो। क्या करूं? मुंह बंद। कुछ और बोलना तो और मारूंगा तेरे को मैं। ओए, ये लॉन्डियो की तरह क्यों रो रहा है बे? अरे 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 मेरे हीरो, कहाँ जा रहे तू? रो क्यों रहा है? बोल ना, बोल बेटा, बोल बोल बोल, क्या हुआ है? बोल। ओए, बता ना क्या हुआ? बता ना हीरो, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अनिल, ये ऐसे नहीं बताएगा। हाँ? आज इसे जाम पिलाते। हाँ हाँ हाँ, पिला पिला पिला। अरे पी ले रे, पी ले पी ले पी ले, अरे पी ले, अरे पी ले पी ले।
अरे देवा, तू बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। तू मर क्यों नहीं गया तेरी माँ के साथ? तू मर जा तू। क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है? आइए, पधारिए, देखिए क्या सीख दी है बच्चे को। अपने खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, इतना नशे में। ये चमड़ी उधर। ये क्या कर रही है? छोड़ इसे, पागल हो तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर बच्चे को घर में प्यार मिलेगा ना तो ये गलत काम नहीं करेगा वो। सब मेरी ही गलती है। आपकी सगी बहन तो मर गई, छूट गई सब में से। मेरी गलती हो गई कि मैं सुधीर से शादी करके इस घर में आ गई। कामिनी देखो तो। हाँ आंटी अनिकेत को बुलाई ना, स्कूल के लिए देरी हो रही है। वैसे मैंने उसका फोन ट्राई किया, वो भी लग नहीं रहा है। अनिकेत, कल रात को तो वो तुम्हारे घर पे तो था ना? नहीं तो। कमाल है यार लोकांची, बच्चा रात भर घर से गायब है और आप लोग को कुछ नहीं पड़ी है। देखो राधा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका आपके यहाँ रहना कोई नई बात नहीं है। कल स्कूल गया था, शाम को वापस नहीं आया। मुझे लगा आपके यहाँ गया होगा। तो फोन करके पूछ लेते, वरना पायल को भेज देते। वैसे भी हमारे घर पे वो आती ही रहती है अनिकेत की जासूसी करने। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, पड़ा होगा कहीं पर पी पाकर। आँख खुलेगी तो वापस आ जाएगा ना। कैसे माँ बाप है आप लोग, बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आप लोगों को। रोहन, तू जाके देख, जा लो कर, मत कुटे है तो। जा जा जा, जल्दी जा। अनिकेत, अंकल आई, ये मैंने सब जगह देखा यहाँ पे। एक 12 साल के लड़के अनिकेत का मर्डर हुआ है। कल सुबह वो अपने घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो आज सुबह उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकले, तो यहाँ उसकी बॉडी मिली। घर वाले सुबह ढूंढने निकले? रात को क्या कर रहे थे? एक्चुअली इसकी मासी का घर काफ़ी पास है, तो घर वालों को लगा कि शायद वो रात में मासी के घर पे गया हो। लेकिन सुबह जब मासी का लड़का रोहन उसे स्कूल के लिए ले जाने के लिए आया, तब उन्हें पता चला कि अनिकेत मिसिंग है। बॉडी के पास कुछ मिला? नहीं सर। स्कूल बैग? सर स्कूल बैग मिसिंग है। इसके अलावा अनिकेत के पास एक मोबाइल फ़ोन भी था, वो भी मिसिंग है। मोबाइल की लोकेशन निकलवा, दिखते हैं। सर शायद बच्चे का सिर यहाँ टकराया था। सर बॉडी यही पड़ी हुई मिली और इसका मर्डर इस बोतल के टुकड़े के साथ किया गया, जिसके बाकी के टुकड़े ये रहे। इस पे बारकोड है, इस बारकोड से पता कराओ ये बोतल कहाँ से खरीदी गई, किसने खरीदी। सर और ये जो बाकी की बॉटल्स पड़ी है यहाँ पे, ये फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। सर आपकी फैमिली में से उसे आखिरी बार जिंदा किसने देखा था? सर मैंने। कहाँ? वो मनीष के साथ स्कूल जा रहा था। हाँ कोमल, मैं तुझे शाम को मिलती हूँ। मेरा घर यही पास में ही है। मैं, रोहन और अनिकेत एक साथ ही स्कूल जाते थे और वापस भी साथ में ही आते थे। तो कल वो तुम्हारे साथ नहीं गया था? नहीं सर, कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन वापस तो तुम्हारे ही साथ आया होगा? नहीं, कल मुझे क्लास से निकलने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो अनिकेत पहले ही चला गया। और हाँ, वो मुझे आगे रास्ते में मिला। अनिकेत, हट! तुझे कितनी बार मना किया अनिकेत से झगड़ा नहीं करने के लिए?
लड़ाई किस बात पे हुई थी? ये मेरी आखिरी शर्त। चल मैं जीत गया, या मेरे बेट के पैसे। मैं नहीं दूंगा। क्यों? तू चीटिंग करता है। देना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा पैसे, तू चीटिंग करता है। सीधे सीधे वरना क्या? मार डालूंगा तुझे। अनिकेत छोड़ से, क्या कर रहा तू? बीच में मत पड़, ये बेट के पैसे आ रहा है। तू जुआ खेल रहा है? चल यहाँ से। अनिकेत को बाहर छोड़ने के बाद तुम कहाँ गए? अपने घर। और तुम तीनों यहाँ आते थे बियर पीने? नहीं सर, मैं रोहन और अनिकेत कभी कभी यहाँ पर आते थे, लेकिन हमने कभी बियर नहीं पी। अनिकेत मनीष के साथ स्कूल गया था और स्कूल के बाद भी मनीष ने उसे देखा। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। तो हो सकता है कि दीपक वापस आया, अनिकेत और दीपक के बीच झगड़ा हुआ हो तो दीपक ने उसे मार दिया। एक काम करो पाटिल, ये मनीष से दीपक का एड्रेस ले लो और बच्चे की बॉडी भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। सर। दीपक तो जुआ में छे। आपको नहीं पता आपका लड़का क्या क्या करता है? एक बच्चे के साथ इसने मारपीट की है और अब वो बच्चा मरा हुआ पाया गया है। नहीं सर, मेरा बच्चा किसी की जान नहीं ले सकता है। तुम्हारी अनिकेत के साथ लड़ाई हुई थी सर, लेकिन उसके बाद मैं घर पे आ गया। हाँ, तुम घर पर आ गए, लेकिन तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए तुम वापस चले गए उसे मारने। हाँ नहीं सर, मैं तो घर पर ही था। हाँ सर, ये घर पर ही था। अब वो मर गया है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो अनिकेत बहुत ही बुरा था, सबसे मारपीट करता था। उसका पूरा घर ही बेकार है। पाटिल, सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो ये लड़का सच कह रहा है क्या। अनिकेत मेरी छोटी बहन स्वाति का बेटा था। बीमारी के कारण 2 साल पहले ही वो गुजर गई। 8 महीने पहले ही सुधीर ने कामिनी के साथ शादी की। कामिनी और उसकी बेटी पायल अनिकेत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कामिनी अनिकेत को बहुत मारती थी। मारती नहीं तो क्या करती सर? घर में चोरी करने लगा था, बाहर मारपीट करता था, और तो और शराब भी पीने लगा था सर। सगी माँ होती तो क्या मारती नहीं? हम बहुत प्यार करते थे उससे। वहाँ अनिकेत से कोई प्यार नहीं करता था। नई मासी आने के बाद तो मौसा जी भी पराये हो गए। झगड़े होते थे सर, मतलब स्कूल से कंप्लेंट आती थी, शिकायत आती थी, आस पड़ोस के लोगों से भी झगड़ा करता था। सच कहूं तो वो बिगड़ रहा था सर, लेकिन राधा और ब्रिजेश हमेशा उसे सह देते थे। क्या ये सच है कि अनिकेत एक बिगड़ा हुआ लड़का था? नहीं सर, वो तो अच्छा लड़का था। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत शरारत करता था, लेकिन वो तो सभी बच्चे करते हैं ना सर। कामिनी मासी के आने के बाद सर अनिकेत थोड़ा चिड़ा सा रहता था। सब लोग उसी की गलती निकालते थे सर। चोरी वो पायल करती थी और सब कुछ अनिकेत के सर पे आ जाता था। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। वो तो वैसे भी उनका चहेता था। राधा मासी बाकी सब उसे लाड प्यार कर करके बिगाड़ रहे थे। जानबूझकर हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमें फंसाना चाहते हैं ना। हम क्यों फंसाएंगे किसी को? सोतेली माँ सोतेली होती है। उस कामिनी ने दिखा दिया, मार दिया मेरे बेटे को। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? सर, अनिकेत के इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 20 अगस्त को उसका फोन उसी के एरिया में था। सुबह से उसकी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन शाम 7 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और अगले दिन सुबह 10 बजे स्विच ऑन हुआ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, जिसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया, जो अब तक बंद है। यानी कि उसका मोबाइल या तो अभी तक उसके कातिल के ही पास है, या फिर उसके कातिल ने वो फोन कहीं फेंक दिया और वो किसी और के हाथ लग गया है। सर, दीपक के सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, वो सच कह रहा है। वो वापस बाहर नहीं निकला था। पाटिल, कहीं इस अनिकेत की फैमिली में ही कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बात तो क्लियर है पाटिल, सुधीर और उसकी फैमिली अनिकेत को निग्लेक्ट कर रही थी और यही अनिकेत अपनी मासी राधा और उसकी फैमिली से काफी क्लोज था। सर, फिर तो एक पॉसिबिलिटी और भी होती कि सुधीर या कामिनी ने उसे मारा हो। नहीं, मतलब इस पॉइंट पर कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि क्राइम स्पॉट पर जो लोग शराब पी रहे थे उनमें से किसी के साथ अनिकेत का झगड़ा हो गया हो और उन्हीं में से किसी ने बियर बॉटल से अनिकेत को मार दिया हो। हाँ, वैसे वो बियर बॉटल्स का क्या हुआ? सर, हम पता कर रहे हैं कहां से ली गई थी। किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? शांत हो।
बाबा, बाबा प्लीज। जब जिंदा था तो जिंदगी हराम करके रखती थी, अब जब मर गया है तो भी सौतेली माँ का ताना तो मुझे ही सुनना पड़ रहा है ना। जो हो गया वो हो गया, भूल जा। कभी बस भी करो। अनिकेत तो गया, लेकिन आप दोनों को शांति मिल गई ना। बंद करो अब। बेटा था वो, मेरा बेटा। तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे तुम्हें बहुत प्यारा था वो। ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू है ना, ये बाहर वालों को दिखाने के लिए बचा के रखो, मेरे सामने मत बहाओ। मुझे सब पता है तुम्हारा। सर, अनिकेत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर पे एक गहरी चोट थी जो उस कंटेनर के हैंडल को लग के हुई थी। टूटी हुई बोतल से उसके पेट पे 4 बार वार किया गया, और सर एक और बार उसके साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स भी किया गया। इसका मतलब ये तो रेप एंड मर्डर केस है पाटिल। नहीं सर, ये जो एनल इंजुरीज है ये करीब 2 से 3 दिन पुरानी है। क्या इतना छोटा बच्चा अपनी मर्जी से ये सब कर सकता है? नहीं पाटिल, मुझे लगता है कि इसका रेप हुआ है और शायद इसी वजह से मर्डर भी। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत 12 और 3 के बीच हुई। अनिकेत वहां अपना स्कूल खत्म करके ही गया होगा, मतलब 1 बजे के बाद। मतलब ये मर्डर 1 और 3 के बीच हुआ है। चलो। हाँ साहब। अच्छा, आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे बियर लेके वहाँ गली के बाद जो पुराना वाला मकान है वहाँ जाके पीते हो? वहाँ पे? हाँ साहब, कुछ गैरेज के लड़के लोग आते हैं, वो वहीं जाके बियर पीने के लिए बैठते हैं। अच्छा, आपके सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाइए जरा। साहब, यही वो 3 लड़के। अब बताओ सालो, इस लड़की को देखा था? हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, इसको कई बार देखा है हमने। कई बार देखा? इसका रेप करके मर्डर किया तुम लोगों ने इसका? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा हूं, कसम से। तुम तीनों ने इसको बियर पिलाई। झूठ मत बोलना, बियर की बोतल तुम लोगों ने ही खरीदी थी वाइन शॉप से। हाँ साहब, लेकिन वो सब हमने बस एक ही बार पिलवाई थी। हाँ, पीले। अरे पीले। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा साहब, सच कह रहे साहब, नहीं देखा हमने उसे। पाटिल, या तिगन से फिंगरप्रिंट्स गया, वो बोतल पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे मैच करो, छोड़ना नहीं। अरे साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। सर, फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स आ गए। उन बियर की बोतल्स पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे और किसी बोतल पे तीनों के फिंगरप्रिंट्स एक साथ थे। मतलब इन तीनों ने ये बोतल शेयर की है। लेकिन जिस बोतल के टुकड़े के साथ मर्डर हुआ था उस पे इन तीनों लड़कों के साथ साथ और एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है। उन तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट्स के साथ ओवरलैप हो गया। तुम तीनों के साथ एक चौथा आदमी भी था, वो कौन था? नहीं साहब, हमारे साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। हाँ साहब, कोई नहीं था साहब। पाटिल, अगर ये तीनों सच कह रहे हैं तो वो चौथा आदमी इन तीनों के जाने के बाद वहां पर आया। उसका अनिकेत के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ, उसने वो बोतल उठाई, उस बोतल को फोड़ा और उसी बोतल से उसने अनिकेत को मार दिया। हो सकता है वो आदमी अनिकेत का जान पहचान वाला कोई हो। सर, अनिकेत का जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बैग मिला है सर, उसमें सब सामान है। और देखिए सर, अनिकेत का ID कार्ड भी मिला है।
धागे पर खून लगा है पाटिल, वाइट धागा है। ये कैंची देखो, कैंची पर भी खून है। लेकिन सर ये वाइट धागा किसी भी कपड़े का हो सकता है, कोई भी शर्ट, साड़ी, दुपट्टा, कुछ भी। मुझे क्या लगता है, अनिकेत का जो कातिल है उसने जब अनिकेत को मारा तब अनिकेत के खून के छींटे उस कातिल पर भी उड़े होंगे और इसलिए उसने जानबूझकर अपना कपड़ा, शर्ट या जो भी है वो काट काट कर वहां पे फेंक दिया है और काटा इसी कैंची से गया है, इसीलिए कैंची पर भी खून के निशान है। एक काम करो शिरके सर, जहां पे तुम्हें ये सामान मिला है वहां और ढूंढो, हो सकता है कि तुम्हें इस कपड़े के कुछ और कतरन मिले। हाँ, चिंध्या मंटो ना अपन। और ये शेप देखो, इससे काटा है तो ये इस शेप का होगा। जाओ देखो। ओके सर। सर ये अनिकेत, मनीष और रोहन इन दोनों के साथ ज्यादा रहता था। हो सकता है उसका रेप और मर्डर उसी के किसी दोस्त ने किया हो या फिर किसी टीचर ने। पाटिल, स्कूल में इंक्वायरी करो। सर, एक बच्चे का रेप हुआ था, सिर्फ 12 साल का था वो। जब मुझे बात पता चली तो मुझे बड़ी घृणा महसूस हुई, बहुत गुस्सा आया इस समाज पर जहां ऐसे मानसिक रोगी रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोगी हमारे बीच रहते हैं, हमारी नजर के सामने रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन कोई तो दस्तक मिली होगी अनिकेत को या उसके फैमिली मेंबर्स को, जिसे या तो वो समझ नहीं पाए या नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैंने और मेरी टीम ने ये ठान लिया था कि ये जो भी मानसिक रोगी है उसे जेल पहुंचाना ही है। सर, वो मेरा दोस्त था, उसने गंदी वाली फिल्म देखी थी, बताया था उसने मुझे। किसने दिखाई? वो तो पता नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया था कि वो गणेश नगर गया था, वहीं किसी वीडियो पार्लर में देखी थी। इसे देखा है? नहीं साहब। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर बाद में पता चला तो अभी झूठ बोल रहा था ना, लंबे के लिए अंदर जाएगा। इसे देखा है? हाँ साहब, 2 दोस्तों के साथ आया था। कौन थे वो 2 दोस्त? वो तो मालूम नहीं साहब। ये 2 थे? हाँ साहब। उम्र कितनी है? 18। अरे जाने दो ना भाई। तू अच्छी तरह जानता है कि ब्लू फिल्म्स दिखाना कानूनी जुर्म है, फिर भी तू चला रहा है। आज के आज बंद कर दे। तुम लोग लेके गए थे अनिकेत को वीडियो पार्लर गंदी फिल्म देखने, पैसे कहां से आए तुम दोनों के पास? सर, वो ब्रिजेश मामा अक्सर पैसे देते रहते थे और उनको ऐसी फिल्में देखने की आदत है सर, इसलिए उनसे आदत लग गई है। 32 के हो गए हो, शादी नहीं हुई, सेक्सुअल अर्ज तो होती ही होगी। वो सारी सेक्सुअल अर्ज तुमने अपने भांजे पर निकाली। ये क्या कह रहे हैं आप सर? तुम बच्चों को पॉर्न देखने के लिए पैसे देते थे। बच्चों को पैसे देता था मैं, मामा हूं मैं उनका, और राधा ताई को भी घर खर्चे के लिए पैसे देता हूं मैं। बच्चे उन पैसों का कहां इस्तेमाल करते हैं मुझे क्या पता। बच्चों को पॉर्न देखने की लत तुमने लगाई। क्या मैंने? सर, ऐसी चीजें मैं खुद नहीं देखता हूं। तो फिर रोहन ऐसा क्यों कह रहा है? रोहन? सर, रोहन को मैंने खुद पॉर्न देखते हुए पकड़ा है। मामा वो क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा। दिखा मोबाइल दिखा। क्या है सब? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो ऐसे ही। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, ये सब देख रहा है? चल निकल, मेरे कमरे से निकल, और वापस मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो याद रखना। चल निकल। सर, मैं तो बस वो क्लिप्स डिलीट कर रहा था, मुझे पता नहीं बच्चों को ये गलत लत कहां से लग गई। मैंने तो खुद रोहन का मोबाइल यूज करने पर बैन लगा दिया था। पाटिल, इसका मोबाइल और लैपटॉप ले लो, चेक करते हैं। सर, और लैपटॉप लाता हूं सर। तुम्हारे ब्रिजेश मामा तो कह रहे हैं कि वो वीडियो क्लिप्स तुम देखते थे। नहीं सर, हम रोहन झूठ क्यों बोल रहा था? वो ब्रिजेश से डर गया होगा। ब्रिजेश इन लड़कों का मामा है, वही घर चलाता है, वही इन बच्चों को पैसे भी देता है। रोहन उसके अगेंस्ट सीधा सीधा नहीं जा सकता। सुधीर, आपके बेटे अनिकेत के साथ या तो रेप हुआ था या कोई उसके साथ सेक्स कर रहा था।
अनिकेत का मामा ब्रिजेश, हमको ब्रिजेश पर शक है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अब क्या बताऊं साहब, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसे अच्छा कहूं और किसे बुरा। ब्रिजेश तो खुद को अनिकेत का बड़ा हितैषी समझता है, हमेशा अनिकेत की साइड लेकर हमसे लड़ता रहा है। मुझे तो आदमी ठीक नहीं लगता। बेटा यहाँ ब्रिजेश मामा के बारे में तुम कुछ जानती हो, कुछ बता सकती हो? सर, ब्रिजेश मामा कुछ ज़्यादा ही अजीब है। वो हर एक बात पे अनिकेत को बहुत लाड करते थे और उसे अपने पास सुलाते थे। अनिकेत कहाँ है? वो ब्रिजेश मामा के रूम में है। और उस दिन तो वो अनिकेत को बहुत मार रहे थे। कुछ और बोला तो और मारूंगा तेरे को मैं। मुझे लगा अनिकेत ने कुछ गलती की होगी, पर फिर ब्रिजेश मामा उसे कह रहे थे कि तू बोलेगा, तू क्या बोलेगा? बस सर, और मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारा यह कहना है कि तुम अनिकेत से बहुत प्यार करते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अनिकेत को इतना मारा? मेरे पर्स में से पैसे चुराए तूने? हाँ? मैंने क्या? क्यों लिए पैसे? रोहन के साथ मूवी देखने गया था। कौन सी मूवी? गंदी वाली। गंदी वाली मूवी? हाँ? ये सब कर रहा है तू आजकल? रोहन ने रोहन क्या? तेरे को खुद की अक्ल नहीं है? मुंह बंद। कुछ और बोला तो और मारूंगा तेरे को मैं। मैंने तो रोहन को भी बहुत डांटा था। पायल ने हमें यह बताया कि तुम अनिकेत को अपने पास सुलाते थे। हाँ, जब कामिनी उसे बहुत मारती थी तो वो रोते हुए मेरे पास आता था, तो मैं उसे अपने पास सुला देता था। और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बच्चा समझ के उसे सुलाते थे और उसके बच्चे होने का फायदा भी उठाते थे। हाँ? मुझे सच में पता नहीं कि पायल ये सब क्यों बोल रही है, लेकिन असल बात यह है कि पायल अनिकेत से नाराज थी। क्यों? मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनिकेत को पता चल चुका था कि पायल का किसी के साथ अफेयर है, और पायल को ये बात पता चल चुकी थी कि अनिकेत को पता चल चुका है कि उसका अफेयर है। इसलिए। किसके साथ अफेयर था उसका? स्कूल के पियून के साथ। ये सब झूठ है, ये गलत बात है। मेरा कोई अफेयर नहीं है उसके साथ। आई थोड़ी सी इज्जत बाकी रह गई है हमारी, अब वो भी झूठ बोल बोल कर ये लोग नीलाम करवा देंगे। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। इसकी उम्र तो देखिए, छोटी सी बच्ची है ये, इसका किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा है सर। वो तो हमें पता चल ही जाएगा। सर वो पियून संतोष आया तो था, यही था, पता नहीं कहाँ गया। उसके घर का एड्रेस? सुनो। हाँ साहब। ये संतोष स्कूल का पियून यही रहता है ना? हाँ साहब। कहाँ गया? अभी भी सामान ले गया है सर। तुमने उसे अलर्ट कर दिया कि हम लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं और वो भाग गया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाटिल, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे आखिरी कॉल तुम्हारा कैसे? हेलो। तूने अनिकेत को मार दिया ना? तू पागल हो गई है? मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुन, पुलिस तेरे पास आ रही है। क्या? अब बताओ पायल, कहाँ है वो? साहब मैंने नहीं मारा है साहब उसको, साहब सच बोल रहा हूँ मैं, आई शपथ मैंने नहीं मारा। आई शपथ? उसको तेरे और पायल के बारे में पता चल गया इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है उसको। तूने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? उस कमीने ने इसी फोन से हमारी फोटो निकाली थी। ये बंद है अभी। जांच करके देखते हैं। इसमें तो पासवर्ड लगेगा। ये फोन दो। हाँ, मैंने उसका फोन लिया था, लेकिन
मैंने उसको नहीं मारा है सर। नहीं, तुमने अकेले ने तो नहीं मारा, तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसे मारा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसे मारा, लेकिन वो वहां से मोबाइल उठाना भूल गया। तुमने मौका देखकर वो मोबाइल वहां से उठाया। ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। नहीं सर। मुझे कुछ और नहीं सुनना पायल, मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो मोबाइल तोड़कर तुमने कहां फेंका है? सर, यही फोन था। हाँ। हेलो। हाँ सर, फोन मिल गया है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। उसको फौरन लैब भेज दो। ठीक है सर। शिरके सर, फॉरेंसिक लैब पाठवा। सर, अनिकेत के फोन का मेमोरी कार्ड ठीक है और उसमें बहुत सारे पॉर्न वीडियोस हैं। उसमें उस पायल का कोई वीडियो था? नहीं सर, लेकिन पल्लवी की एक वीडियो है नहाते हुए। पल्लवी के वीडियो की बात सामने आने के बाद सच कहूं तो मुझे अनिकेत पर बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा अनिकेत से ज्यादा डिजिटल जनरेशन के इन बच्चों पर था जो इंटरनेट और मिलने वाली आजादी का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अनिकेत के मरने के बाद उसके परिवार वाले अब उसे कोस रहे थे। उनमें से हर एक के पास अनिकेत को मारने की वजह थी, लेकिन हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स है पाटिल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पायल और उसके इस बॉयफ्रेंड संतोष ने, इन दोनों ने मिलकर अनिकेत की जान ली, क्योंकि इन दोनों का अफेयर था जिसके बारे में अनिकेत को पता चल गया था। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अनिकेत ने इनके अफेयर के बारे में अपने सौतेली माँ को यानी कामिनी को बता दिया था और फिर कामिनी ने ही अनिकेत को मार दिया अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। और वैसे भी कामिनी तो अनिकेत से परेशान थी। सर, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्रिजेश ने शायद अनिकेत का रेप किया, फिर वो डर गया कि अनिकेत किसी को बताना दे, इसीलिए उसी ने अनिकेत को मार दिया। पॉसिबिलिटी नंबर 4, पल्लवी ने अनिकेत का मर्डर किया, क्योंकि ऑब्वियसली अनिकेत ने पल्लवी की वीडियो बनाई थी, या राधा के पास भी मोटिव है अनिकेत का मर्डर करने का। अगर पल्लवी ने राधा को बताया होगा उस वीडियो के बारे में और राधा ने अनिकेत का मर्डर किया क्योंकि अनिकेत ने उसकी बेटी की वीडियो बनाई थी। या ये भी हो सकता है पाटिल कि इन सब ने मिलकर इस बच्चे की जान ली है। पूरी फैमिली परेशान थी अनिकेत से, हर एक मेंबर परेशान था अनिकेत से, और इन सब ने मिलकर उसे मारने की साजिश की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कोई वीडियो है। सर, अनिकेत के मोबाइल में पासवर्ड था, वो कभी किसी को अपना फोन दिखाता नहीं था। अगर वाकई अनिकेत ने ऐसा किया है ना, तो अच्छा है वो मर गया। मैं मानता हूं सर, मेरा बच्चा बदमाश था, लेकिन ये ऐसी घटिया हरकत वो कर ही नहीं सकता। घटिया हरकत तो उसने की है और इसीलिए गुस्सा होकर शायद तुम्ही ने उसे मारा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे उसे पालने में। अपनी ही मौसेरी बहन का वीडियो बनाया। ठीक सर, अनिकेत के बैग में जो स्कूल का धागा मिला था, उस कपड़े के कतरन मिले हैं मर्डर स्पॉट से 1 किलोमीटर दूर। सर, इस कपड़े को उसी क्राफ्ट के सीजर से काटा गया है और इस पे ये खून के धब्बे भी हैं, अनिकेत के खून के। सर, लैब से पता किया एक शर्ट के टुकड़े हैं। शर्ट है, कैसे पता चला? सर, इस कॉलर्स। स्कूल यूनिफॉर्म। एक काम करो पाटिल, अनिकेत के बॉडी पर जो कपड़े मिले वो लेकर आओ। सर, अनिकेत के कपड़े। दोनों शर्ट एक ही टेलर से सिलवाए गए, पारुल टेलर। जी हाँ सर, एसडी चैरिटेबल हाई स्कूल के ज्यादातर यूनिफॉर्म हमारे पास से सिलाते हैं। सर, अनिकेत के स्कूल के 3 बच्चे जो इस केस में हमारे सामने आए, दीपक, मनीष और रोहन। और पायल? पायल को तुम भूल रहे हो। अपने स्कूल यूनिफॉर्म के सारे शर्ट्स ले आओ, जाओ। जी सर। ये सब क्या हो रहा है सर? इंक्वायरी।
2 शर्ट्स। पाटिल, दीपक के बारे में तो हमें पता है कि वो अनिकेत से झगड़ा होने के बाद घर गया और फिर पूरा दिन अपने घर पे ही था। पायल और रोहन के पास उनके अपने अपने शर्ट्स हैं, और वैसे भी रोहन पूरा दिन स्कूल ही नहीं गया था, उसका पेट दर्द था, वो घर पर ही था। तो बचता है मनीष। मनीष पूरा दिन अनिकेत के साथ था। मैंने कुछ नहीं किया है, आई शपथ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने बोला तुमने कुछ किया है? अपने स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट्स लेके आओ, जाओ। दूसरी शर्ट कहाँ है? एक ही है। एक ही शर्ट है तुम्हारे पास? एक शर्ट डाल दो। हाँ, मतलब वही शर्ट पहनते हो, फिर वही धोते हो, वही सुखाते हो, उसी को इस्त्री करते हो, दूसरे दिन भी यही शर्ट पहन के जाते हो। मेरा मतलब अभी मेरे पास एक ही शर्ट है, मेरी दूसरी शर्ट रोहन लेके गया है। रोहन? सर मनीष झूठ बोल रहा है सर, आपने दोनों शर्ट देखी है ना सर, ये दोनों मेरी है। सच झूठ का फैसला आप करते ही हैं। चलो। सर अनिकेत से मिलने के बाद मैं सीधा अपने घर गया था, फिर ये आया मेरे पास, इसने बनियन पहनी थी और ये कह रहा था कि इसे स्कूल में टीचर ने बहुत अर्जेंटली बुलाया है और इसने अपने दोनों यूनिफॉर्म धोने के लिए दे दिए, तो मैंने अपना यूनिफॉर्म दे दिया इसको। क्या बकवास है ये? सर ये कुछ भी बोल रहा है सर, ये दोनों शर्ट मेरी है सर। सर ये मुझे फंसा रहा है सर, ये शर्ट मेरी है। एक मिनट। शर्ट बेटा। रोहन, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? राधा देशमुख। और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? गजानन काड़े। राधा देशमुख यानी कि RD और गजानन काड़े यानी GK। पाटिल, 3 में से 2 शर्ट्स पर लिखा है गजानन काड़े, यानी कि ये दोनों शर्ट्स मनीष की है, और सिर्फ एक शर्ट पर लिखा है RD, जो शर्ट तुम्हारी है, क्योंकि दूसरी शर्ट तुमने खुद अपने हाथों से काट दी, क्योंकि उस शर्ट पर तुम्हारे भाई के खून के धब्बे थे। तुम झूठ बोल रहे हो रोहन, लेकिन तुम्हारे शर्ट पर लगे लॉन्ड्री के निशान ने सब सच बता दिया है। अब बेहतर होगा तुम अपने मुंह से सच बोलो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने अपने भाई अनिकेत का खून किया। अनिकेत सारे उल्टे काम तेरे और मनीष की संगत में करता था। तुम लोगों ने ही उसे गंदी फिल्में दिखाई, उसके मोबाइल में पॉर्न भी तूने डाला। ब्रिजेश मामा अक्सर मेरा फोन चेक करते थे, इसलिए मैंने अपने सारे प्राइवेट वीडियोस अनिकेत के फोन में रखे थे। तेरी बहन की पल्लवी की वीडियो, वो भी तेरी कारीगरी थी, है ना? हाँ सर। अनिकेत का रेप भी तूने ही किया। सर मैं गंदी फिल्में देखता था सर, जो उसमें देखता था वो अनिकेत के साथ करना चाहता था। ये बता, तूने उसे मारा क्यों? अनिकेत क्या हो गया? तू मेरे बिना स्कूल जा रहा है? मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा और सबको बता दूंगा कि तुमने क्या किया। मैं बहुत डर गया था सर, उस दिन मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर ही रह गया, और जब दोपहर को सब सो गए तो अनिकेत अच्छा सुन, एक काम करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। तुम गंदे हो, तुमने मेरे साथ गंदा काम किया, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं गंदा हूँ? मैं गंदा हूँ? कब से बोला तू सुनता क्यों नहीं है तू मेरी? नहीं सुनूंगा। तेरी तो नहीं सुनेगा तू मेरी? तूने अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से अपने भाई की जान ले ली। जिस भाई को वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, उसी भाई ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे दिया, उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया। और जिसने ये गुनाह किया वो रोहन, वो भी तो एक बच्चा ही था, और इसीलिए इतना सब होने के बावजूद मैं इस गुनाह का सारा दोष रोहन के सर नहीं दे पाता।
इस दोष का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है अनिकेत और रोहन के पेरेंट्स के सर पर। गुनाह हर कदम पर अपने होने की दस्तक दे रहा था, लेकिन ये सारे लोग अपनी जिंदगियों में इतने उलझे रहे कि किसी ने भी वो दस्तक नहीं सुनी। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.